तो दोस्तों भारत और यूएसए के बीच में आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील फ्यूचर में होते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि भारत यूएसए से एक ऐसा हथियार खरीदने वाला है जिसकी जो कॉस्ट है वो आप सबको राफेल फाइटर जेट से भी ज़्यादा दिखाई देगी। अगर आप इसको हमारे स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट से कंपेयर करते हैं तो ये हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट से लगभग 2 गुना ज़्यादा महंगा है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है उसी के साथ में ये अपनी अनमैचेबल जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि भारतीय नौसेना तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत और यूएसए के बीच में MQ-9B ड्रोन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से जो बातचीत है वो चलती आ रही है, लेकिन भारत ने इस डील को अभी के लिए होल्ड के ऊपर रख दिया था, क्योंकि अब हम ये ऑप्शंस देख रहे थे कि हमारे पास जो इजरायली और साथ में खुद के वेपन्स है हम इनके बजाय उनका यूज़ करें, क्योंकि ये जो ड्रोन्स है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन अब इस डील को लेकर के एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद में अब दोनों देश इस डील को लेकर के एक फाइनल डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी सामने निकल करके आई है कि भारत यूएसए से जो 30 MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन को खरीदने वाला है, तो यहाँ पर यूएसए मान चुका है कि सबसे पहले तो इन ड्रोन्स की काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है तो वो हमारी जो DRDO कंपनी है इसको दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल हमारी DRDO भविष्य के हमारे जो ड्रोन्स है वहाँ पर भी कर सकती होगी। और साथ में हमारा जो तपस BH-201 ड्रोन है इसके अंदर भी इस ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर जो 30 ड्रोन यूएसए से हमें खरीदने हैं तो इनकी जो कॉस्ट है आप सबको पता है कि वो लगभग 23,000 करोड़ यानी कि 3 बिलियन US के आसपास की होने वाली है। यानी कि भारत को हर एक ड्रोन की जो कॉस्ट है वो लगभग 100 मिलियन US के आसपास की पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने भारत के लिए आप सब कह सकते हैं कि एक फेवर ये कर दिया है कि इन 30 ड्रोन में से जो 18 ड्रोन्स है तो उनको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और ये जो असेंबली है ये CKD असेंबली होगी, यानी कि जो कम्प्लीटली नॉकडाउन प्रेडिटर ड्रोन्स है इनको भारत के अंदर असेंबल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सब कह सकते हैं कि इस डील में जो टोटल 30 ड्रोन्स यहाँ पर खरीदे जाने हैं तो उसमें से जो 60 यानी कि 60% ड्रोन्स है उनको भारत के अंदर ही असेंबल कर दिया जाएगा। अगर आप इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक हेल कैटेगरी में आता है, जहाँ पर इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वे अनमैचेबल है। इसकी जो एंड्योरेंस है वो आप सबको लगभग 30 घंटे की आसपास की दिखाई देगी और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि भारतीय नौसेना तो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो भारत का पहले तो ये प्लान था कि अगर हम ऐसे 30 ड्रोन्स को यहाँ पर खरीदते हैं तो इनमें से 10-10 ड्रोन्स हमारी तीनों सेनाओं को जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 10 ड्रोन भारतीय वायुसेना को, 10 भारतीय नौसेना को और 10 का जो इस्तेमाल है वो हमारी थल सेना यहाँ पर कर पाएगी। तो दोस्तों अगर आप अब कुल मिलाकर के देखते हैं तो अमेरिका की साइड से भारत को जो ऑफर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दे दिया गया है। अब भारत का यहाँ पर क्या कदम होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप हमारे खुद के ड्रोन्स को देखते हैं तो उनको आने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। अगर हम अभी के लिए अमेरिकन ड्रोन्स को परचेज कर लेते हैं तो इससे भारत को ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अभी भारत और चीन के बीच में जो कंडीशन है तो इसमें चाइना की साइड से अपने जो ड्रोन्स हैं वे उड़ाए जा रहे हैं, जिनको काउंटर करने के लिए और उनके ऊपर निगरानी बनाए रखने के लिए भारत को अपने जो Su-30 MKI जैसे जो फाइटर जेट्स हैं इनको उड़ाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इसके काउंटर में अगर हम अमेरिकन ड्रोन्स को परचेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनको खरीदने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद में इनकी जो मेंटेनेंस है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देगी, जिसके बाद में हम इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ में कर सकते होंगे। अगर आप भारतीय नौसेना के हिसाब से इस डील को देखते हैं तो डेफिनेटली दोबारा से भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने इन ड्रोन से जो चाइनीज स्पाई शिप है ना केवल उनके ऊपर नज़र बनाए रख सकती है, बल्कि उन स्पाई शिप को परेशान करने का काम भी यहाँ पर इन ड्रोन्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल अमेरिकन ऑफर को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।